वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम सिंप्लीफिकेशन को पढ़ रहे थे, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों का हम लोगों ने डिस्कशन किया था पहले क्लास में। अब दूसरे क्लास को लेकर के आए हैं। दूसरी क्लास में दोस्तों ये जो जैसे अभाज्य गुणनखंड और इस टाइप के क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको कैसे करेंगे, कैसे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, इसी के बारे में आज आपको बताने हम जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है, संख्या 323 में अभाज्य गुणनखंड है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जाने गुणनखंड का मतलब क्या है और अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, इसको पहले समझें। अगर हम ये कहें केवल गुणनखंड कहें, फिर अगर हम ये कहें अभाज्य गुणनखंड कहें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये जाने। जैसे मान लीजिए अगर कोई हम एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 12 दिया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 12 के कितने फैक्टर हैं, 12 के गुणनखंड क्या क्या हैं, तो मित्रों आप बताएंगे 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 12। ये दोस्तों सभी क्या है, 12 के फैक्टर हैं। ये मैंने बता चुका हूं, गुणनखंड और गुणक में मैंने डिफरेंस के बारे में बता चुका हूं। दोस्तों मतलब इसका यही होता है, 12 का वो सभी नंबर गुणनखंड होगा जो 12 को डिवाइड करेगा। 12 जिन जिन संख्याओं से विभाजित होगा वो सभी संख्याएं क्या होंगी, 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। वो सभी संख्याएं 12 के गुणनखंड कहलाएंगी। और जो 12 है उन संख्याओं का क्या कहलाएगा, गुणक कहलाएगा, गुणज कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। तो यहां पर क्या है, अगर हम ये कहें जो 12 है, 12 एक का भी मल्टीपल है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 6 का ही, 12 का भी, ये सभी का क्या है, मल्टीपल है। और दोस्तों ये जो नंबर है ये सभी 12 के क्या है, गुणनखंड है। तो दोस्तों हम एक कह सकते हैं, काटने वाला नंबर, जो नंबर काटने वाला नंबर वो गुणनखंड होता है, और कटने वाला नंबर गुणक होता है, गुणज होता है, मल्टीपल होता है। अब दोस्तों इसको लेते हैं, अगर हम आपसे कहें 12 के गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या, अब इसमें बोले गुणनखंड की संख्या। अब गुणनखंड की संख्या अगर दोस्तों हम बोलेंगे तो कितने हो गए गुणनखंड की संख्या इसके, 1 2 3 4 5 6। 12 के कितने गुणनखंड की संख्या क्या हो गई, 6। हम ये पूछें कि 12 के कितने गुणनखंड हैं, आप बोलेंगे 6। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। अब दोस्तों 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 क्या आ गया, 12 ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं और 1 से विभाजित होती हैं। वो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 और स्वयं में विभाजित होती हैं। अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो क्या होती हैं, जैसे 2 4 सॉरी अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या होता है, 2 3 5 7 7 11 13 17 19 सभी संख्याएं दोस्तों हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल 1 से कटें और स्वयं से कटें, या इसी को दोस्तों दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक 1 होता है और एक स्वयं होता है। तो ये हमारी क्या है, सभी देख रहे हैं केवल 1 से कटेंगी, स्वयं की कटेंगी, और हर एक यहाँ नंबर का क्या है, 2 ही गुणनखंड है। तो सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य के रूप में है। आपसे कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड मतलब हमें क्या करना है, 12 को किस रूप में खंडित करना है, अभाज्य के रूप में खंडित करना है। तो वही क्या होगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहां दोस्तों हम एक हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अगर यहां बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो दोस्तों कितना यहाँ पर 3 है, 1 2 3। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, केवल वही फैक्टर हम कंसिडर करेंगे जो क्या हो, अभाज्य हो। जैसे क्या है, अगर हम इनमें डिफरेंस लेकर के बताएं, आप देख रहे हैं कि 12 का जब आपने गुणनखंड किया, फैक्टर किया है, ये अभाज्य नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी अभाज्य नहीं,
केवल फैक्टर अभाज्य के रूप में क्या है, 2 और 3 है। इस तरीके से जैसे 12 में क्या है, 2 कितनी बार है, 2 बार, और 3 क्या 1 बार है। इस तरह से 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3, और 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा गुणनखंड क्या है, गुणक क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंस था वही था गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में डिफरेंस क्या है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही था। अब आइए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो दिया है आपसे कहा जा रहा है कि 323 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि 323 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, ये आपको निकालना है। अब 323 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, अब 323 को अगर हम तोड़ेंगे तो 323 को तोड़िए, देखिए दोस्तों किससे विभाजित हो गए। अगर हम देखें तो अगर इसको देख रहे हैं किससे विभाजित होगा दोस्तों, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 3 2 5, 5 3 8, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, और फिर 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 12 से कटेगा नहीं, और फिर 13 से भी ये कटेगा नहीं, 14 से कटेगा नहीं, 15 से कटेगा नहीं, 17 से कटेगा, 17 कम कितना हो गया, 17, 17 से कट जाएगा, 17 कम कितना हो गया, 17 हो गया। अब दोस्तों कितनी, 17 कम 17 हो गया। अब देखिए क्या बचेगा, 17 कम 17, और फिर कितना बचेगा यहाँ पे, 15 हो गया, और 17 नवा कितना हो गया, 153 हो गया, और फिर 19 से डिवाइड करेंगे दोस्तों क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहाँ पे इसका जो फैक्टर हमें मिला, क्या मिला, जब हमने तोड़ा है 323 को, 323 को क्या मिला, 17 गुणे क्या मिला, 19 मिला। आप देख रहे हैं 17 भी हमारा अभाज्य है और प्राइम है, ये भी 19 भी प्राइम है। अब इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या 1 कितना हो गया, 2, मतलब 323 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 2। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे मित्रों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए कंसंट्रेट होकर के। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारे क्या दिया है, 3 to the power 7 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 8 मल्टीप्लाई बाई 7 to the power 3। दोस्तों इसी में हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमें फाइंड करना है। मित्रों आपको करना क्या है, इस तरह से जब भी नंबर दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको जो आधार है इसको अभाज्य के रूप में तोड़ लेंगे। यहाँ 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी क्या है, अभाज्य। सभी को क्या करेंगे, अभाज्य के रूप में तोड़ लेंगे। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों ऑलरेडी 3 और 5 7 अभाज्य है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। अब दोस्तों हम ये बताएं, अगर आपको 3 to the power अगर 7 लिखा गया है, अगर आपसे कोई पूछे कि 3 to the power 7 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या मित्रों कितना है, तो क्या बताएंगे। आपको मालूम है कि 3 to the power 7 का मतलब क्या है, 3 को हमें 7 बार गुणा करना है। 3 को कितनी बार गुणा करना है, 7 बार गुणा करना है। मित्रों इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 3 कितनी बार आया है, 7 बार आया है। तो जब 3 7 बार आया है और ऑलरेडी 3 जो हमारा क्या है, प्राइम है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 पर घात 7 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 7 है। 3 पर घात 7 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 7 है। इसमें 7 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया, और फिर ये कितना है, 3 है। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। 8 7 15 और 3 18। दोस्तों इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 18 आ गई। अब मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें आपसे कहा जा रहा है 6 to the power 9, 6 to the power 9 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 8 और 7 to the power क्या दिया है, 8 दिया है। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या फाइंड करनी है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है, जो आधार है, आधार को हम क्या करेंगे, अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे। 6 को क्या लिख सकते, 2 गुणे 3 होल टू दी पावर 9 हो गया। 10 को लिख सकते 2 गुणे 5 होल टू दी पावर 8 हो गया, गुणे क्या हो गया 7, फिर 8 हो गया।
अब यहां पर दो भी हमारा अभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन ए बी प्राइम ए बी प्राइम ए बी प्राइम हमने तोड़ दिया। दोस्तों आपको मालूम होगा, जैसे ये आपको मालूम होगा अगर हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम ये लिखें, दोस्तों मान लीजिए अगर हम ये लिखते हैं, ऐसे लिख दें, कहीं लिखा हो 2 गुणे 3 गुणे 5, अगर ऐसे लिखा गया होल टू दी पावर 7 लिखा गया, अगर ऐसे लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, यहां पर 2 पर भी घात 7 है, 3 पर भी घात 7 है, 5 पर भी घात क्या है? 7 है। सभी पर घात क्या है? 7 है। 2 पर भी 7, 3 पर भी 7 और 5 पर भी क्या है? 7। उसी तरीके से दोस्तों अगर लिख दें x गुणे वाई होल टू दी पावर 9 अगर लिख दें, इसका मतलब x पर भी 9 है, y पर भी क्या है? 9 है, सभी पर क्या है? 9 है। ये दोस्तों पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्या है? 2 पर भी 9 होगा, 3 पर भी क्या होगा? 9 होगा। तो 2 में कितनी बार 9 है? 2 में 2 पर भी 9 होगा, 3 पर भी 9 होगा। मतलब या तो हम 9 को क्या करें? 2 बार जोड़ें, 9 9 कितना हो गया? 18, या 9 में हम क्या करें? 2 से गुणा कर दें, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो यहां पर कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 9 ए तो 9 9 कितना हो गया? 18 हो गया। यहां पर कितना? इस पर भी 8, इस पर भी 8, 8 8 कितना? 16 हो गया। और फिर आपका 8 है ही है। इससे 7 कितनी बार है? 8 बार है। दोस्तों अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 6 14, 14 और 8 22 हो गया। 2 1 3 3 1 4, ये किसके बराबर हो गया? 42 के बराबर हो गया। तो इस क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई? 42 के बराबर हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है P क्रॉस Q बराबर P प्लस Q प्लस P बाई Q है, तो 8 क्रॉस 2 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। दोस्तों यहाँ पे जब भी इस तरह के प्रॉब्लम आपको दिए जाएं, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और 6 है, ये 6 है। ये जो है, जो प्रॉब्लम दिए रहते हैं, जो गिवन रहता है किसी कंडीशन के अंतर्गत डिफाइन होता है। ये नहीं है कि इसका निश्चित ये नहीं है, जैसे इसकी मीनिंग नहीं है। ये मत सोचिएगा कि P में 5 Q का गुणा किया गया है, P में Q का गुणा नहीं किया गया है। अब क्या किया गया है? P और Q को इस साइन मल्टीप्लिकेशन से डिफाइन किया गया है। उसी तरीके से A और B को डेल से डिफाइन किया गया है, उसी तरीके से यहाँ A और B को स्टार से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, डिफिनीशन कुछ भी हो सकता है, आप उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी P गुणे Q जो है डिफाइन है, इस रूप में डिफाइन है। आइए देखिए हम कैसे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। आपको क्या दिया है? यहाँ पर ये दिया है, डिफिनीशन दिया है P गुणे Q बराबर P प्लस Q प्लस दिया है P बाई Q। दोस्तों यही दिया है, डिफिनीशन ये दिया है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है। 8 गुणे 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, 8 गुणे 2 की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? यहां पर P के जगह पर 8 है और Q के जगह पर 2 है, ये दिया है। अब रख दीजिए 8 धन 2 प्लस 8 बटे 2, Q के जगह पर क्या दिया है? 2, तो Q के जगह पे 2 कर दिया। 2 चौको कितना आ गया? 8 हो गया। अब जोड़ दीजिए, 8 2 10, 10 4 कितना आ गया? 14। मतलब इसका आंसर हम लोगों ने कितना निकाल लिया? 14 के बराबर है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, P क्रॉस Q मतलब P गुणे या Q कहें, जो भी कहलें, इस रूप में डिफाइन है। 8 क्रॉस 2 है, 1 गुणे 2 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जा रही है तो सीधे सीधे इस साइन के पहले क्या है? 8 है, और इस साइन के पहले P है, तो P की वैल्यू 8 हो गई। और इस साइन के बाद Q है और इस साइन के बाद 2 है, तो Q की वैल्यू 2 हो गई। आप क्या करेंगे? इसमें जहां जहां इस रिलेशन में ये जो डिफिनीशन है, जहां जहां P है उसके जगह पे 8 लिख देंगे, और जहां जहां Q है वहां पे दोस्तों क्या करेंगे? 2 लिख देंगे। उम्मीद कर रहे हैं पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। आइए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट में क्या आपको सिखाया गया है? अब ध्यान देंगे नेक्स्ट में क्या सिखाया गया है, कंसंट्रेट होकर के देखेंगे। नेक्स्ट जो डिफिनीशन दिया है डेल से डिफाइन है। अब डेल को कैसे डिफाइन किया गया है? ध्यान दें, ये डेल बी से डिफाइन है, ये डेल बी से डिफाइन है। अब किस तरह से है? 2a माइनस 3b प्लस ab, और आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है 3 डेल 5
प्लस 5 del 3 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करें, एक 3 del 5 की वैल्यू निकालना है और फिर 5 del 3 की वैल्यू निकालना है और दोनों को आपस में क्या करें, जोड़ दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। आप कंफ्यूजन मत करिएगा, आप सोचेंगे यहां पर भी 3 5 है, यहां पर भी 5 3 है, चलो एक की वैल्यू निकालना, उसी का दोगुना करना, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन मित्रों यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आपको क्या दिया है, ए डेल बी दिया है, ए डेल बी और कैसे डिफाइन है, 2a माइनस 3b और प्लस क्या है, ए बी, इस रूप में डिफाइन है। ये कुछ भी किसी भी तरीके से डिफाइन हो सकता है, इसका कोई रूल, कोई कंडीशंस, कोई शर्त नहीं होता है। अब आपको सबसे पहले फाइंड करना है 3 del 5, 3 del 5 फाइंड करना है। डेल के पहले ए है तो इसका मतलब ए की वैल्यू 3 है, डेल के बाद बी है तो बी की वैल्यू क्या है, 5 है। आप क्या करेंगे, ए के जगह पे 3 रखेंगे और बी के जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब रख दीजिए, अब रख रहे हैं, क्या मिलेगा, अब यहाँ 3 रखेंगे, 2 3 6 और 3 5 15, बी के जगह पे 5 रखा, 5 3 15 हो गया। ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे 5, तो 3 5 कितना आ गया, 15 आ गया। ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गया। फिर दोस्तों फाइंड करना है 5 del 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 del जब 3 की वैल्यू निकालेंगे तो ए के जगह पे 5 रखेंगे, बी के जगह पे 6 रखेंगे, ए के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस, और बी के जगह पे यहाँ 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 तरीका कितना हो गया, 9 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ए के जगह पे 5, बी के जगह पे 3 रखेंगे तो 5 3 कितना आ गया, 15 हो गया। अब दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे 10 में से 9 जाएगा 1 और 15 क्या आ गया, 16 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है इसको बहुत अधिक मतलब टाइम लिया जाए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट, अब नहीं, अभी क्वेश्चन भी नहीं आंसर हुआ, सॉरी, इसमें क्या करना है, जोड़ना भी है, जोड़ना भी है। तो 3 del 5 की वैल्यू क्या है गया, 6 आ गया और 5 del 3 की वैल्यू 16 आ गया। अब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 22। इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला, 22 मिला। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन लें अगर हम, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहां कहा जा रहा है ए स्टार, ये डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल टू 2 ए प्लस बी के रूप में डिफाइन है। ए स्टार बी इक्वल टू 2 ए प्लस बी के रूप में डिफाइन है। इसको 5 स्टार 2 अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे 5 स्टार 2 लिखते हैं तो क्या मिलेगा, अब यहाँ पर मिले गए, ए की जगह पे 5 रखेंगे, बी के जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 5 धन 2 करेंगे कितना आ गया, 7 आ गया, 2 सत्ते क्या आ गया, 14। मित्रों यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 14 के बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मित्रों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे। जैसे जब हम 10 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो किसी संख्या में अगर ऐसा करते हैं तो उसके मान में क्या परिवर्तन होता है, दोस्तों पहले ये समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 8/10 अगर लिख दिया गया, आप क्या कर रहे हैं, 10 से भाग दे रहे हैं, कितना जीरो है, 1 है, तो 1 जीरो है तो दशमलव कितने अंक पे लगाएगा, 1 अंक पे लगाएगा। जैसे 8 अगर हम 100 लिखते हैं, तो मित्रों यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो है तो दशमलव कितने अंक पे लगाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगाएगा। अगर 8/1000 लिखते हैं, यहाँ पर 3 जीरो दिया है तो दशमलव इसमें कितने अंक पे लगाएगा, 3 अंक पे लगाएगा। 0 0 क्या हो गया, 8 हो गया। आपने क्या देखा अगर 10 से भाग देंगे तो दशमलव 1 अंक पे लगेगा, 100 से भाग देंगे, यहाँ पे 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक पे लगेगा, 1000 से भाग देंगे 3 जीरो है तो दशमलव उतने अंक पे लगेगा। इस तरीके से आपने क्या सीखा, हर में जितना जीरो होगा अंश में उतने अंक दशमलव क्या होगा, बढ़ेगा। अब दोस्तों इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन का केस लेते हैं, अगर हम ले लें 8.543 अगर लेते हैं, 8.543 ले लिया,
मित्रों अगर इसमें 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव एक जीरो है, तो दशमलव कितने अंक घटाएगा, एक अंक घटाएगा। दशमलव यहां से उठ करके यहां आ जाएगा, एक अंक घट जाएगा। मतलब दशमलव यहां पर क्या है, 4 अंक पे है और एक जीरो है, तो एक अंक दशमलव घटा देगा। दशमलव कितने अंक पे होगा, 3 अंक पे हो जाएगा। अब दशमलव यहाँ पे 3 अंक पे हो जाएगा, तो 87.543 हो गया। अगर हम लेते हैं इसी में 8.7543 में अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो यहाँ कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो दशमलव 2 अंक घटाएगा। इसमें दशमलव कितने अंक पे, 4 अंक पे है, तो 2 अंक घटा देगा, तो ये दशमलव उठ करके क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब ये होगा 875.43। फिर अगर ये दिया है, अगर 8.7543 है दोस्तों, अगर इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, 3 जीरो दिया है और यहाँ पे दशमलव 4 अंक पे है, 3 जीरो है, तो 3 अंक दशमलव घटाएगा, तो यहाँ से घटा करके दशमलव यहाँ कर देगा, तो 8754 क्या आ गया, 3 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आपको मैं बताना क्या चाह रहा था, बताना यही चाह रहा है, जितने जीरो होंगे उतने से डिवाइड करेंगे, उतने अंक दशमलव बढ़ाएगा, और जितने जीरो होंगे उससे गुणा करेंगे, उतने अंक दशमलव को क्या करेगा, घटाएगा। गुणा करने पर जितना जीरो होता है दशमलव को उतना अंक घटाता है, डिवाइड करने पर जितना जीरो होता है दशमलव का अंक उतना बढ़ाता है। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखिए दोस्तों, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कैसे करेंगे, अगर इस तरह से दिया हो, यहाँ पे देख रहे हैं ये दिया है 8, ये तो इंटीजर दिया है, इसका आंसर हम बता रहे हैं आपको। अब सबसे पहले देखिएगा क्या है, क्रम में आया हुआ है क्या। आप देख रहे हैं 10, 100, 1000 और ये कितना दिया है, 10,000 दिया है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर ऐसे दशमलव लगा के लिख लेंगे, कितने 8 हैं, 1 2 3 4। अब सबको क्या करेंगे, लिख लेंगे। दोस्तों यही इसका आंसर हो गया, 8.8888। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप नहीं समझे तो इसी चीज को ऐसे समझना मित्रों, ये क्या है, 8 है, 8 है, और यहाँ पे क्या है, एक अंक, एक जीरो है तो दशमलव एक अंक पे लगेगा। फिर यहाँ पे 2 जीरो है तो दशमलव क्या होगा, 2 अंक, दशमलव क्या होगा, 2 अंक पे लगेगा, दशमलव 2 अंक पे लगेगा। मित्रों यहाँ पे 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंक पे लगेगा, और फिर दोस्तों यहाँ पे 4 जीरो है तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, उसमें 4 अंक पे लगेगा। मित्रों जब इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8.888 क्या मिला, 8 मिला। उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई होगी। या इसी को हम ऐसे कह करके लिखें, ऐसे कह करके अगर क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पर, यहाँ क्या है, 8 है, दशमलव यहाँ पर एक ही अंक पे है तो 20 हो गया। यहाँ पर दशमलव इसमें 2 अंक पे होगा तो 2 अंक पे हो गया, 1 और 2। इसमें दशमलव 3 अंक पे होगा तो अगला 8 लिखा, दशमलव कितने अंक पे हो गया, 3 अंक पे इसमें दशमलव हो गया। यहाँ दशमलव 4 अंक होगा क्योंकि 4 जीरो है, अगर ये लेते हैं तो दशमलव 4 अंक पे है, 1 2 3 4। इस तरीके से भी कह करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मित्रों इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 7 दिया है, आप देख रहे हैं 10 है तो यहाँ पे 7 हो गया, एक अंक दशमलव हो गया। यहाँ पर डायरेक्टली देख रहे हैं 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया, 7 हो गया। इस 7 पे दशमलव 3 अंक हो गया क्योंकि 1 2 3। यहाँ पे दशमलव कितना, 4 जीरो है, 4 अंक होगा, फिर हमने दिस कर दिया। इसके लिए कितने अंक दशमलव हो गया, 1 2 3 4, 4 अंक हो गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, थोड़ा सा इसको गंभीरता से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ 44 क्या दिया है, 806 है, यहाँ 44 दिया है, 806 दिया है। इसको दोस्तों हमें हजारवें तक लिखना है, हमें हजारवें तक लिखना है। तो जब अगर हमें हजारवें तक, अगर एक लगभग हजारवें में अगर लिखना है तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर हमें दहाई तक लिखना है, दहाई तक लिखना है तो एक, तो केवल हम इकाई तक देखते हैं,
केवल इकाई तक देखेंगे। अगर सैकड़े, निकटतम सैकड़े में लिखना है तो कहाँ, या ऐसे देख लें, तो हम क्या करते हैं, ऐसे देख लें, एक अंक देखेंगे, एक अंक, और फिर अगर सैकड़े तक लिखना है तो 2 अंक, और यहां पर अगर हजारवें तक लिखना है, अगर हजारवें तक लिखना है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 3 अंक तक देखते हैं। मतलब जहां तक हमें देखना है उससे 1 अंक कम करके देखते हैं। दोस्तों यहां पर अगर दहाई तक में हमें लिखना क्या था, इसको निकटतम हजारवें में लिखना था, तो अभी हम लोगों ने पढ़ाई है। अगर दहाई तक हमें दहाई में बदलना होगा तो 1 अंक तक देखेंगे, सैकड़े में बदलना होगा 2 अंक, और हजारवें में बदलना होगा तो 3 अंक देखेंगे। यहाँ पे हजारवें में बदलना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, केवल हम सैकड़े तक देखेंगे, मतलब 3 अंक तक देखेंगे। अगर ये 500 से, अगर ये क्या है 500 से अधिक है, जैसा कि देख रहे हैं 806 500 से अधिक है, तो अब क्या करेंगे, हजारवें वाले अंक में एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ये हमारा क्या होगा, 49 हो गया, एक जोड़ दिया और बाकी जगह 0 0 कर देंगे, ये 49,000 के बराबर हो गया। हम इसको जब निकटतम हजारवें में लिखा तो 49,000 के बराबर हो गया। दोस्तों हम एक नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, अगर दिया हो 44,000, अगर 500 अगर दिया है, 44,500 दिया है, इसको निकटतम हजारवें में अगर बदलना है तो आप देख रहे हैं 500 या 500 से अधिक हो तो हजारवें डिजिट में, हजारवें प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 जोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये 500 है, तो जब इसको बदलेंगे तो हम करेंगे क्या, हजारवें में 1 जोड़ देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 49,000 की क्या हो गया, बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल दें, अगर हम ये कहें 44,499, अगर इसको हमें हजारवें में बदलना है, आप 3 अंक तक मतलब सैकड़े तक देखेंगे, ये 500 से क्या है, कम है, तो इसको छोड़ देंगे, ये ये हो जाएगा। यहां 4 है, यहां पर क्या है 4 नहीं, इसको अगर हम बना लेते हैं, जैसे अगर हमने 49 बना ले तो 49 करके मैंने बताया है, तो इसको 49 बना लीजिए, ये 49 कर लीजिए, 49,000। यहाँ नहीं, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ बना लीजिए जैसे मैंने बताया, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। अगर ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर मैंने ए लिया है तो यहाँ पे 8 ले लीजिए, और यहाँ पर भी क्या कर लीजिए, 8 ले लीजिए, और क्वेश्चन में हम क्या ले लें, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ 8 ले लेते हैं मित्रों, अगर यहाँ हम 8 लेते हैं, आप देख रहे हैं कि क्या है 500 से क्या है बिलो है, लेस है, इसको छोड़ देंगे, ये 48,000 की क्या होगा, बराबर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।